बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्स। आज हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। The sum of three consecutive odd integers is 51. Find the three integers. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। The sum of three consecutive odd integers is 51. Question number 8. Let three consecutive odd integers हमने लेने हैं। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर है x, सेकंड ऑड इंटीजर है x प्लस 2 और थर्ड वन है x प्लस आपके पास 4। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन तीनों ऑड इंटीजर्स का सम जो है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। 3x इज इक्वल टू आपके पास है 51 माइनस 6 आपके पास है 45। x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय आपके पास है 3। तो 45 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आया है 15। x इज इक्वल टू 15। तो x हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर था हमारे पास x इक्वल है किसके 15 के। सेकंड ऑड इंटीजर x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 हमारे पास आया है 17। और थर्ड ऑड इंटीजर x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 प्लस 4, तो आपके पास आया है 19। तो 15, 17 और 19 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other. How many balls were in each bucket? अब हमने दोनों बकेट्स के जो हैं वो बतानी है कि उनके अंदर कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमने लेट करना है 2 बकेट को। तो क्वेश्चन नंबर 9 let
फर्स्ट बकेट को हमने x ले लिया और सेकंड बकेट जो है उसको हमने y कंसीडर कर लिया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना है 96। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई। उसके बाद है 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। जो एक बकेट है उसमें 28 बॉल ज़्यादा हैं दूसरी से, तो हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस 28 कर लिया। x ये आपके पास प्लस y प्लस है, ब्रैकेट इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपके पास 28। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपने बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। तो आपके पास प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू आपने 96 ऐड कर देना है 28, ये आपके पास है 124। x इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय आपके पास 2, तो x इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया है 62। अब आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल था 96 के, x आपके पास आया है 62 प्लस वाई इज इक्वल टू 96, y इज इक्वल टू आपके पास है 96 माइनस 62, तो 96 माइनस 62 ये आपके पास आया y इज इक्वल टू 34। तो आपके पास है x है आपके पास 62, तो जो आपने लेट किया था फर्स्ट बकेट, जो कि आपने x कंसीडर की थी, उसकी वैल्यू आई है आपके पास 62, और सेकंड बकेट जो आपने कंसीडर की थी y को, उसका आंसर आया है आपके पास 34। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन ए बैंक which paid simple profit at the rate of 7.1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम पीरियड टोटल है वो है 7 ईयर्स, और इस 7 ईयर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसका जो अमाउंट था प्रॉफिट का वो चेंज हो गया है, तो हमने 7 ईयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आपके पास है लेट टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है गिवन। क्वेश्चन 10 रिव्यू एक्सरसाइज, लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट जो हमारे पास है जो उसने इन्वेस्ट की है वो है 3,50,000। हमें टोटल जो टाइम पीरियड था
गिवन 7 ईयर्स, जो कि हमने डिवाइड कर देना है। वी डिवाइड 7 ईयर्स इनटू 2 पार्ट्स। एक 2 ईयर्स में, क्योंकि हमें 2 ईयर्स गिवन है, और एक 7 में से 2 निकल गया तो आपके पास आ गया 5 ईयर्स। अब हमने निकालना है प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपके पास है रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आपके पास टाइम। तो आपके पास है रेट, आपको दिया हुआ है 7 1/4%। तो ये 7 1/4% मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, हम 2 ईयर्स का ले रहे हैं तो टाइम पीरियड आपके पास 2 होगा, या आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 7 28 प्लस 1, ये आपके पास 29/4 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। नेक्स्ट आपने 29 डिवाइडेड बाय 4% का 100 आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 2 4 से कैंसिल, ये आपके पास 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, आपके पास आ गया 29 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3,500। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास, आपने 29 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3,500, ये आपके पास आया 50,750 रुपीज़। आपके पास 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,750 रुपीज़। अब हमने प्रॉफिट निकालना है 5 ईयर्स का। प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, आपके पास सेम फॉर्मूला वही है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपके पास रेट मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब आपने 2 सालों के बाद आपका जो प्रॉफिट का जो रेट था वो आपके पास बढ़ गया था, वो क्या था 8%। तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख 8%, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स है। आपने 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2020 से कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई बाय 3,500 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास आया है 8 मल्टीप्लाई बाय 3,500 मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास आया है 1,40,000। तो प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स आया है 1,40,000 रुपीज़। अब आपने टोटल प्रॉफिट का निकालना है। टोटल प्रॉफिट 7 सालों का, प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स प्लस प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का प्रॉफिट था 50,000
750 प्लस 5 ईयर्स का था 1,40,000। तो आपने इनको ऐड कर लेना है। ये आपके पास 50,750 प्लस 14 आपके पास 1,40,000 आपके पास आया है। टोटल प्रॉफिट जो आया है आपके पास वो है 19,0750 रुपीज़। अब आपने टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट कि सलमा के पास अब टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, आपके पास प्रॉफिट है 1,90,750 प्लस 3,50,000। तो आपने इनको प्लस कर देना है। ये आपके पास 1,90,750 प्लस 3,50,000 ये आपके पास आया 5,40,750 रुपीज़। आज हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।